साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है। जीतने के लिए सारी हदें पार की जाती है, मगर किसी की जान से खिलवाड़ करना कहीं से भी सही नहीं है। अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो हुआ वो ना तो कानूनी तौर पर जायज है और ना ही इंसानियत के तौर पर। दरअसल रत्नागिरी में बीजेपी नेता नीलेश राणे की कार पर हमला किया गया, जिसके बाद मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो गया। हमले के बाद बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे ने करवाया है। खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को हमले के पीछे का साजिशकर्ता बताया है और उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून इलाके में पूर्व सांसद नीलेश राणे की कार पर पथराव हुआ है, जिसके बाद 16 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प हो गई। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस कर्मियों को आंसू गैस की गोले तक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले में शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के 300 से 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बीजेपी ने यूबीटी के खिलाफ और यूबीटी ने बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच रत्नागिरी पुलिस कर रही है, मगर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस हमले के पीछे उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके बाद तो पूरा मामला ही पलट गया और उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। खबरों की माने तो बीजेपी विधायक नितेश राणे के भाई नीलेश राणे गुहागर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। जब वो पटनाहाले कॉलेज के पास पहुंचे तो ये घटना घटी। उनकी कार पर अचानक पथराव कर दिया गया। गुहागर पुलिस के मुताबिक हमले के बाद बीजेपी और यूबीटी के कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ गए, एक दूसरे पर पथराव करने लगे, जिसके बाद इलाके में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोले तक छोड़ने पड़े। अधिकारी ने बताया कि इस हमले की वारदात में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन किसी को भी चोट की खबरें नहीं है। अब इस घटना की खबर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची तो फडणवीस आग बबूला हो गए और घटना के लिए सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बता दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे कायरतापूर्ण हमले किसी को रोक नहीं सकते। उद्धव ठाकरे चुनाव के लिए जिस तरह का कल्चर ला रहे हैं वो उनकी हताशा को दर्शाता है। फडणवीस ने कहा कि मैं मानता हूं कि सब जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए किसी पर हमला करवा देना, किसी को जान से मारने की कोशिश करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस तरह की राजनीतिक हमले से विपक्ष की निराशा साफ देखी जा सकती है। रत्नागिरी घटना के संबंध में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फडणवीस ने आगे कहा कि नीलेश राणे पर हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं और जिसने हमला करवाया है उसको तो हम जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा के रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि नीलेश राणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और बीजेपी विधायक नितेश राणे के भाई हैं और उनकी कार पर ही ये हमला किया गया है। हमले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने नेता भास्कर जाधव और कार्यकर्ताओं को इस पथराव और हमले के लिए सुपारी दी थी। उनकी प्लानिंग तो नीलेश के साथ गलत हरकत करने की थी, मगर भगवान तो सब देख रहा था। नीलेश को तो खरोच भी नहीं आई, मगर मैं अब हमलावरों और सुपारी देने वालों को छोड़ूंगा नहीं। फडणवीस ने कहा कि पुलिस सारे सीसीटीवी निकलवा रही है और सारे सबूत देख रही है और जल्द ही हमले के पीछे के आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। कुल मिलाकर इस पथराव और हमले की घटना के बाद फडणवीस बुरी तरह भड़के हुए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस हमले के पीछे उद्धव ठाकरे का हाथ है और वो आरोपियों को जेल भिजवा कर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हमला उद्धव ठाकरे ने करवाया है और चुनाव के लिए ऐसी बर्बरतापूर्ण वारदातों को अंजाम देना कितना गलत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।